भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला के द्वारा CNN न्यूज़ 18 को अपना इंटरव्यू दिया गया और उसके अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। बेसिकली 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो कि क्लेम की जा रही थी पहले कि चाइना ने अपने कंट्रोल में ले ली है और अब वहाँ पर कोई भी पेट्रोलिंग राइट्स इंडिया के पास में नहीं बचे हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये 2020 का आर्टिकल है। इवन भारत के कुछ अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा भी लद्दाख के अंदर जाके इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए थे, बट फाइनली अभी ये न्यूज़ आ रही है कि 2024 के बाद से अब यहाँ पर ये जो 1000 किलोमीटर की ज़मीन थी जो चाइना ने अपने कंट्रोल में ली थी, जहां पर इंडिया के पेट्रोलिंग राइट्स उनसे छीन लिए गए थे, अब वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स वापस से रीस्टोर कर दिए गए हैं। भारत की बैक चैनल टॉक्स और डिप्लोमेसी की ये एक बहुत बड़ी जीत है। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी तो अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो ना तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो मैंने भी आप लोगों को बताया कि भारत के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला के द्वारा बताया गया कि कंफर्म रिपोर्ट ये आ रही है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी जो कि देप्सांग प्लेन और डेमचौक रीजन के अंदर भारत की पेट्रोलिंग राइट्स को रोक दिया गया था, अब वहां पर रिस्टोरेशन हो चुका है। हालांकि पहले क्लेम ये था कि ये 2020 के बाद से चाइना ने पेट्रोलिंग राइट्स रोकी थी, बट इन्होंने क्लियर किया कि बेसिकली ये पेट्रोलिंग राइट्स 2012 के बाद से ही रुकी हुई थी और इसे 2024 के अंदर बैक चैनल टॉक्स और डिप्लोमेसी के जरिए रिस्टोर किया गया है। थोड़ी सी बातें आपके ऊपर से गई होंगी, समझाने का प्रयास करता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर किस तरीके की चीजें हुई हैं। सबसे पहले आप समझो कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स होता क्या है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडिया भी उतनी ही बॉर्डर लाइन बताएगा जितना कि पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर बॉर्डर लाइन्स जो है वो डिलिनिएटेड है और म्यूचुअली एग्रीड है एज ऑफ नाउ। पर इंडिया और चाइना के बीच में बात करें तो ना तो बॉर्डर डिलिनिएटेड है, ना ही ग्राउंड लेवल पे दोनों के द्वारा म्यूचुअली एग्रीड है। ऐसी कंडीशन में LAC कहां है ग्राउंड पे किसी को भी नहीं पता। लिटरली मैं कहूंगा कि किसी को भी नहीं पता कि LAC ग्राउंड पे कहां है। अब ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर दोनों ही देशों के जो क्लेम्स हैं वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब मान लो कि इंडिया जो है वो इतना रीजन क्लेम करता है, चाइना जो है वो मान लो इतना रीजन क्लेम करता है, तो ये रीजन जो है ना वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में दोनों देश अगर यहाँ पर बॉर्डर पे अपनी सेना खड़ी करेंगे तो उससे डिस्प्यूट होगा। इसी कारण से 1975 ने चाइना ने पेट्रोलिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, जिसको हम लोगों ने 1996 के अंदर एक्सेप्ट भी किया था। होता क्या है कि LAC के कुछ रीजन आगे तक, जनरली इंडिया के अंदर ही, लद्दाख के अंदर, कि इंडिया वाली साइड में भी चाइना जो है वो चीज़ों को क्लेम करता है। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया वाले अपनी जो क्लेम्ड बॉर्डर है वहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं, और जब पेट्रोलिंग करने जाते हैं ना तो वहाँ पर हम अपने चिप्स के पैकेट या फिर कुछ भी पैकेट्स वगैरह निशानी छोड़ देते हैं कि हाँ इंडियन आर्मी यहाँ तक पेट्रोल कर रही है, मतलब इंडियन आर्मी की यहाँ पे प्रेजेंस है। चाइना भी ठीक इसी तरीके की चीज़ें करता है ताकि दोनों देश अपनी प्रेजेंस बता सके। हालांकि दोनों देशों के द्वारा जो प्रेजेंस बताई जाती है वो कंटिन्यूस प्रेजेंस नहीं है, दोनों की यहाँ पर आर्मी स्टैंडिंग रूप से नहीं खड़ी होती, बस दोनों देश यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वो नंबर से भी निर्धारित किए जाते हैं और कुछ जगहों पर ये लोकेशन के आधार पर भी निर्धारित है। तो ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या था कि लद्दाख के अंदर जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था वो चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब जो रीजन पेट्रोलिंग पॉइंट के रूप में होना था वो चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। पहले ये कहा जा रहा था कि 2020 में हुआ है, पर रिसेंटली बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट 2020 बट इट वाज 2012, जब से चाइना ने ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने कंट्रोल में लिया था। और ये जो रीजन है ये मेजरली आपको देप्सांग प्लेन और डेमचौक रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। फाइनली 2024 के अंदर ये जो 2012 में गड़बड़ हुई थी उसको रिस्टोर किया गया, जहां पर 982 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो वापस से रिस्टोर हुई। और मैक्सिमम आपको यहाँ पर देमचौक प्लेन वाला जो रीजन है, ये आपको देमसांग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देप्सांग के अंदर और इधर ही जो डेमचौक प्लेन्स है वहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को रिस्टोर किया है, जहाँ पर ग्रेजिंग लैंड को भी
जो परमानेंटली लॉस हुई थी उसे भी यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया गया है। और ये कई सारे रीजन के अंदर है जिसको भी अभी ग्राउंड लेवल पे चेक किया जा चुका है। अब बात आती है कि ये चीज़ हुई कैसे। तो देखो सीधी सी चीज़ है, भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट जो है वो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रियलिटी है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये इंडिया की आपको क्लेम बॉर्डर दिखाई दे रही है, चाइना की क्लेम बॉर्डर है। इस कारण से दोनों देश जो हैं वो यहाँ तक ये वाले पेट्रोलिंग पॉइंट्स आपको जनरली इंडिया की क्लेम बॉर्डर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाइना की क्लेम बॉर्डर के यहाँ पे नहीं है। ये एक बहुत ही दुख की बात मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है। अब बात आती है कि भाई ये रिटर्न क्यों कर दिया गया, तो थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो इंडिया ने जो डिप्लोमेसी अपनाई है उसके अंदर सबसे पहले एक बहुत अच्छी कड़ी हम लोगों को देखने को मिलती है, वो है एक बहुत अच्छी दो लीडर्स के बीच में तालमेल, जहां पर आपको एक तरफ तो भारत के एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के रूप में दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ आपको अजीत डोभाल जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोनों के द्वारा देखने को मिलती है। अब अजीत डोभाल जो है ना वो साइलेंटली बैक चैनल टॉक्स कर रहे हैं और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर पब्लिकली ब्लंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो चाइना के खिलाफ देते हैं, जिसकी वजह से अब भारत और चाइना के बीच में जो मिलिट्री टेंशन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेटेजिकली आपसे बात करूँ तो पूरे एशिया के अंदर सबसे पहले तो यूएस की पावर है, फिर आपको चाइना देखने को मिलेगा, फिर इंडिया। अब दोनों में से कोई एक ही पावर बचनी है। दोनों देशों के बीच में हेजीमनी को लेकर डिस्प्यूट है, चाइना भारत की हेजीमनी पे थ्रेट है और इंडिया चाइना की हेजीमनी को चैलेंज करता है इस पूरे रीजन के अंदर। इस कारण से दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। और इवन अगर कॉन्फ्लिक्ट को हम चाइना के साथ में रिजॉल्व करने जाते भी हैं तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नए एस्केलेशन के साथ में सामने आते हैं। भले ही यहाँ पर इस रीजन के अंदर चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही होंगी, पर सक्सगम वैली के अंदर भी डिस्प्यूट आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मैप को लेकर जो डिप्लोमेसी है वो चाइना के द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के रीजन को अपने मैप के अंदर दिखाने का प्रयास बार बार चाइना के द्वारा किया गया है। यानी कि ये बात क्लियर है कि भले यहाँ पर जो मिलिट्री कूलिंग ऑफ है वो हो चुका है, बट चाइना ने अपने क्लेम्स अभी भी नहीं छोड़े हैं और चाइना जो है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रीजन के अंदर डेवलप कर रहा है। अब आप इन बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि अच्छा फिर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि भारत और चाइना के बीच में आने वाले समय में कोई युद्ध हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो पावर के अंदर सबसे ज़्यादा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर भारत और चाइना लिटरली मैं कहूँगा युद्ध पे चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में पूरे एशिया के अंदर सोल पावर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। चाइना वो बात बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस कारण से वो डायरेक्टली भारत के साथ में युद्ध नहीं करता, वो इनडायरेक्टली भारत को हर्ट करने का प्रयास करता है, वीकन करने का प्रयास करता है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ इंसर्जेंट ग्रुप को ये फंडिंग देता है। दूसरी तरफ भारत के अंदर ये साइबर वॉरफेयर चलाता है, इसके द्वारा साइबर अटैक किए जाते हैं, पाकिस्तान को फंडिंग जो है वो दी जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया के भी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप कहोगे कि चाइना जो है वो रिसेंटली क्यों सारी चीज़ें वापस ठीक करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चाइना को अब जो मेजर थ्रेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी देखने को मिल रहा है। तो अब चाइना अपना फोकस जो है वो अमेरिका की तरफ कर रहा है। दूसरी तरफ इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान वगैरह के अंदर इंडिया को चैलेंज करने के लिए किए गए थे, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लिटरली मैं कहूँगा कि वो फेल हो चुके हैं। इस कारण से भारत को यहाँ पर नेगोशिएशन लेवरेज जो है वो प्राप्त है। साथ में भी ब्रिक्स के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया प्रेसिडेंट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में जी जिनपिंग भारत के अंदर आएंगे। इसके पहले ये कई सारे डिस्प्यूट्स, कई सारी चीज़ों को एस्केलेट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में दोनों के बीच में मीटिंग होगी और काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास आने वाले समय में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।